हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो है हमारा वैद्युत रसायन। और इस चैप्टर का ये दूसरा हमारा वीडियो है जिसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे जो है हमारा नरस्ट समीकरण। आपको पता ही होगा कि ये आपके हर बार पेपर में पूछ लिया जाता है। एक छोटा टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने पर्सनली आपके लिए हम वीडियो लेकर इस टॉपिक पर आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम करेक्ट आपको क्लियर कर देंगे कि नरस्ट समीकरण क्या होते हैं, पूरा आपको याद हो जाएगा। ज्यादातर इस पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज हम सिंपल वे में समझ लेते हैं। तो नरस्ट समीकरण पर टिप्पणी किए ऐसे आपसे क्या दिया जाता है, यहाँ पे हमने लिख दिया है नरस्ट समीकरण। चलिए हम टिप्पणी लिखना है कैसे वो समझा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे हमने नरस्ट समीकरण के बारे में लिखा हुआ है कि क्या होते हैं नरस्ट समीकरण। एक बार मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आएगा ना तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम है तो क्या गम में दोस्त, हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है हमने लिखा हुआ है। हमने लिखा है नरस्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन में धातु आयन की सांद्रता में निम्नलिखित संबंध होते हैं। ये बातें यहाँ पे कह दिया गया। अब नहीं समझ में आया तो समझिएगा। यहाँ पे नरस्ट समीकरण का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम आपको देना चाहेंगे। फॉर्मूला है E इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है नरस्ट समीकरण का। नरस्ट समीकरण E इक्वल टू क्या होता है, E नॉट 2.303 RT/NF log 10 1/mn प्लस। यहाँ पे एक ये फॉर्मूला हमने आपको दे दिया है, ये नरस्ट समीकरण का ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, क्या लिखा गया है E इक्वल टू E नोट 2.303 RT/NF log 10 1/mn प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको जाननी है। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो हमारा E लिखा गया है, E मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, आपको ध्यान से समझिएगा। जहां पर ये E है ना, E क्या है जी, E का नाम है, E को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। E को क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रोड विभव। और यहाँ पे E नोट क्या है, E नोट है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, E क्या है जी, E है इलेक्ट्रोड विभव, E नोट क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज बता दें, यहाँ पे Mn प्लस है ना, Mn प्लस, ये Mn क्या है जी, Mn धातु है एक, तो यहाँ पे धातु आयन की सांद्रता कहते हैं इसको। धातु इस पर प्लस आयन है तो इसीलिए धातु आयन कहेंगे। धातु आयन की सांद्रता, सांद्रता क्यों कहेंगे समझिएगा। सांद्रता क्यों कहते हैं, देखिए ये हमारा Mn क्या है, ये Mn क्या है धातु है। ठीक है, मैग्नीशियम एक धातु है और इसके ऊपर आयन प्लस है तो इसका मतलब आयन, तो धातु आयन की सांद्रता, यहाँ पे ये कोष्ट में जब बंद किया जाता है तो इसी को सांद्रता किया जाता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, धातु आयन की सांद्रता। ठीक है, तो बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला में ये लिखा हुआ है। अब बात को समझिएगा, हम क्या कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि नरस्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर कोई भी टेम्परेचर होना चाहिए। तो नरस्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर किसी भी धातु का, कोई भी धातु हो तो किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव और धातु आयन की सांद्रता में निम्नलिखित संबंध होते हैं। यही बात हमसे कहा गया। देखिए तीन चीजों में ही बताया गया है, मैं समझ कि नरस्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव और धातु आयन की सांद्रता में निम्नलिखित संबंध होता है। इन तीनों में निम्नलिखित संबंध यही है जी, समझ रहे हैं। E इक्वल टू E नॉट 2.303 बाई 303
इंटू आर टी बाई एन एफ लॉग 10 1 अपन एम एन प्लस। यही बात यहाँ पे लिखा गया है, नरस्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा धातु आयन की सांद्रता में निम्नलिखित संबंध होता है। मैं आशा करता हूं कि इसको आप समझ गए होंगे। इतना परिभाषा आपको लिखने के बाद ये समीकरण आपको जरूर लिखना है, जहां पर E इक्वल टू ई नॉट 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग 10 1 अपन एम एन प्लस। यहाँ पे एक बात बता दूं, ई नोट समझ के आ गया। आर क्या है जी? तो आर यहाँ पे मैं बता दूं, आर है गैस नियतांक। टी क्या है? टी है हमारा परम ताप। यहाँ पे एन क्या है? एन है हमारा, एन को हम यहाँ पे मोलों की भी संख्या कहते हैं या इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या हम कह सकते हैं। मोलों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कह सकते हैं जी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे log 10 1 अपन एम एन प्लस, आप समझ ही गए धातु आयन की सांद्रता है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो इतना लिखने के बाद ये आप फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि नरस्ट समीकरण जो है आसानी तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए दोस्त हम इतना ही रहने देते हैं। ये टॉपिक था, छोटा ही था बट इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम चाहें कि इसको पर्सनली आपको हम एक एक करके करा दें। आप टेंशन ना लें, सिलेबस हम पूरी तरीके से कंप्लीट आपका सभी हम करा देंगे, ठीक है। जल्दी आपका, मतलब मैं तो कहा हूं कि जुलाई लास्ट तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पूरी कोशिश किया जाएगा। अभी धीरे धीरे, अभी तो थोड़ा स्लो चल रहे हैं, ठीक है। पर डे एक ही वीडियो ला रहे हैं, बट हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद हम दो दो वीडियो आपको लाने लगे। तो इसलिए जैसे आपका मतलब जितना आप सपोर्ट करेंगे, जितना आप अपने पढ़ाई के प्रति जागरूक रहेंगे, जब वीडियो 7 बजे अपलोड किया जा रहा है तो 7 बजे चुपचाप आप भी आकर कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे, तो मैं भी आपके प्रति जागरूक होकर और पढ़ाई करने का प्रयास कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दो बातें आप जान लीजिए। सबसे पहली बात, अगर आपने अभी तक इसके पीछे के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं पढ़े हैं, जैसे कोलराउस का नियम हो गया, राउल्ट का नियम क्या हुआ, ठीक है, अदर और भी बहुत सारे हेनरी का नियम है, ठीक है, विलियन क्या होता है, ठीक है, क्वथनांकों का उन्नयन क्या होता है, ये सभी टॉपिक नहीं पढ़े हैं, न्यूमेरिकल अगर आपने विलियन चैप्टर का नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री के नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो एक सीक्वेंस पैटर्न में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, उसको देखिए, समझिए, वहां से सब आपको तैयार हो जाएंगे। दूसरी बात, अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाएंगे और इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।